महाराष्ट्र में इस वक्त सीट बंटवारे पर अपने ही साथी दलों से नाराजगी का सिलसिला जारी है और इस वक्त खबर है बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच की सामने आई है। दरअसल लोकसभा में बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट रखने वाली शिंदे सेना ने अब बीजेपी को नापने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में बीजेपी ने आंतरिक सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे सेना की कई सीटों पर दावा किया। कुछ सीटों पर शिंदे को घोषित उम्मीदवारों को बदलना भी पड़ा, लेकिन बातचीत के बाद शिंदे ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से 7 सीटें भी जीत ली। लेकिन 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को सिर्फ 9 सीटों पर ही सफलता मिली। आपको बता दें कि लोकसभा में सिर्फ 9 सीटें मिलने से बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी बीजेपी की नाक में दम करने के लिए अपने सहयोगी दलों का यही तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि 2019 में शिवसेना द्वारा जीती गई कई सीटें लोकसभा में विभाजन के बाद भी शिंदे के पास ही थी, इसलिए सीट बंटवारों की चर्चा में शिंदे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 15 सीटें हासिल की। ऐसे में शिंदे सेना ने लोकसभा के दौरान बीजेपी द्वारा अपनाए गए पैटर्न का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शिंदे सेना ने सीधे तौर पर नवी मुंबई की बेलापुर ऐरोली सीटों पर दावा ठोक दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी के विधायक है। मंदा मात्रे बेलापुर का प्रतिनिधित्व करती है तो गणेश नाइक विधानसभा में ऐरोली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों विधायकों के बीच काफी आपसी रंजिश है। नवी मुंबई बीजेपी में नाइक और मात्रे के बीच टकराव चल रहा है और ऐसे में अब शिंदे ने बीजेपी पैटर्न पर नवी मुंबई में नई चाल चली है। शिंदे सेना के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष विजय चौगुले ने बेलापुर ऐरोली सीटों पर दावा जताया है। चौगुले खुद ऐरोली से लड़ने को उत्सुक है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे से भी चर्चा की है। चौगुले ने कहा कि पार्टी सीट बंटवारे पर फैसला लेने के बाद अगली रणनीति तय करेगी। आपको बता दें कि चौगुले शिंदे के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, हम बहुत तैयार भी थे, लेकिन मैं पीछे हट गया, ऐसा भी चौगुले ने कहा है। आपको बता दें कि चौगुले और नाइक परिवार के बीच रिश्ता छुरी और सेब जैसा है। चौगुले ऐरोली से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया, तब से यह नाइक परिवार के कब्जे में है। 2009 और 2014 में गणेश नाइक के बेटे संदीप नाइक ने एनसीपी के टिकट पर ऐरोली से जीत हासिल की। दोनों बार उन्होंने विजय चौगुले को हराया। उस समय चौगुले संयुक्त शिवसेना के उम्मीदवार थे और दोनों बार चौगुले 10,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे। अब देखना यह है कि इस विधानसभा में महाविकास आघाड़ी से मुकाबले के अलावा अब महायुति के बीच आपसी टकराव भी सामने आ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में सत्ता दल को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।